तो आज तुमसे कह देता हूं, आई लव यू, आई लव यू। अरे वाह रघु, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो। क्रेडिट गोज टू दर्दे दिल दर्दे जिगर। कहते हैं ना, जब दिल टूटता है ना तो गाना बजता है। धड़कनों की थाप, दिल के जज्बातों की ताल और दिल से बहते हुए आंसू की तुतारी। मतलब? हाँ, वो चोट लगी है ना, तो दर्द, ये गाना और सब कुछ होता गया। सुना तो होगा ना, दिल में जितना दर्द होता है हुनर में उतनी आग होती है। रघु, ये खून तो बहुत बह रहा है। तुम बैठो, मैं क्लीन कर देती हूँ और बैंडेज कर देती हूँ। इस चोट के दर्द का इलाज तो कर दोगी प्रीति, लेकिन उस दर्द का क्या जो तुमसे दूर होने के ख्याल से हो रहा है। रघु, आज तुम्हारी शादी है, तो मैं सोच रही थी आज तुम्हारी शादी के बाद मैं वापस अनाथ आश्रम चली जाती हूँ। हाँ, गौतम और सोनिया यहाँ रह सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है और तुम्हारी जिंदगी की भी। बस मैं तुम्हारे सर पर एक बोझ नहीं बनना चाहती। प्रीति प्लीज। नहीं, तुम मुझे यहाँ नहीं रोकोगे। तुम्हें हमारे दोस्ती की कसम है। अगर सच में तुमने मुझे अपना दोस्त कभी माना है तो तुम मुझे यहाँ नहीं रोकोगे। आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात होगी। क्या रात यहाँ से कल चली जाएगी? नहीं नहीं, मेरी रूम में भी चली जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? बस आज का वक्त है मेरे पास। जो करना होगा मुझे आज ही करना होगा। रघु भैया की शादी में क्या पहनेंगे? मैं तो घाघरा पहनूंगी। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी आप क्या पहनोगे? मैं क्या, मेरे पास तो कोई नया सूट ही नहीं है। प्रीति दीदी एक मिनट। प्रीति दीदी साड़ी पहनो, आपके बैग में से मिली थी, बहुत प्रीति लगोगे। ये साड़ी बहुत अच्छी दिखोगी। बहुत अच्छी दिखोगी। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करके आती हूँ। वाओ प्रीति दीदी, वाओ दीदी, वाओ प्रीति दीदी कितनी अच्छी दिख रही हो। आप कौन है? आप अरे प्रीति दीदी खड़े खड़े सो गए क्या? मैंने इस साड़ी में मैंने अपने आप को कैसे? ये साड़ी तो उस महल में मिली थी, फिर इसमें मैं कैसे? इस शादी, वो महल, इन सब का मुझसे कोई रिश्ता है?
क्या पता लगाना होगा? प्रीति दीदी, आप ठीक तो हो ना? हाँ। अच्छा सुनो, मुझे बाहर किसी काम से जाना होगा। शाम होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम्हें एक दूसरे का ध्यान रखना है, ठीक है? बाय दीदी। बाय बाय दीदी। बाय दीदी। ये उस महल के पास वाला रास्ता है। शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए जो मुझे पहचान ले और मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता दे। भैया, आपने मुझे पहले कभी देखा है? मतलब इस साड़ी में मुझे पहले कभी देखा है? जी नहीं। भैया, आपने मुझे पहले कभी देखा है क्या? आप जानते हैं मुझे? कैसे पता लगाओ अपने अतीत के बारे में? पर पता तो लगाना ही होगा, क्योंकक्योंकि जब तक अतीत सामने नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप मुझे जानती है क्या? सुन, एक अच्छी दिखी है, एकदम फैंटास्टिक। 1 घंटे में गोविंदपुरी के पास लेके पहुंचता हूँ। अरे सुधा, तुम? आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, कितना ढूंढा उन्होंने तुम्हें। कहाँ थी तुम? मेरे माँ बाबा वो हैं? हाँ हाँ, तुम उनके साथ हमेशा यहाँ के मंदिर आया करती थी। चलो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास लेके चलता हूँ। हाँ आओ। फंस गई मछली जाल में। आज की रात महारात है। आज 9 ग्रह एक साथ आएंगे। उनकी शक्ति से महाशेष नागिन की 9 मणियों की शक्तियां इतनी दब जाएंगी कि आज आधी रात तक काम नहीं करेंगे। हे महादेव, आज प्रार्थना किसी मुसीबत में ना फंसे तो अच्छा है, क्योंकि आज उसके अंदर की महाशेष नागिन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। और कितनी दूर चलना होगा? बस बस थोड़े दूर और बस। सुन, लड़की लौट रही है, बदले में जैकपॉट लेकर ही आना। किधर चलेगी ये? कहाँ गई वो? मिली? कौन मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? पूरा घर मैंने ढूंढ लिया, तुम्हारी वो नागिन मुझे कहीं नहीं मिली। क्या यार, वो तो बोल रही थी कि आज के दिन वो यहाँ रखेगी, मतलब कल जाएगी फिर। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो आज ही चली गई? मुझे बस वो नोमणिया चाहिए। शांत मेरी नीली नागिन, इतना फड़फड़ा क्यों रही है? अरे वो बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सच बोल रही हूँ, एक बार मुझे वो मिल गई ना, उसकी हलक से उसकी जान और वो नोमणिया। क्या रही है? जा जाके पकड़ उस 2 बित्ती को, वरना वो मेरा राज सबको बता देगी। तू टेंशन ना ले। अरे उस 2 बित्ती के सामने ये 5 बित्ती क्या कम है? ए सुन, सुन ना, कितनी प्यारी सी बच्ची है ना। वो क्या है ना, वो आंटी चुड़ैल नहीं है, उसने मेकअप नहीं किया है, इसलिए ऐसे दिखती है। वो मेकअप करेगी ना, बहुत खूबसूरत लगेगी। वो पायल मुझे दे देना प्लीज। नहीं। क्या हुआ बेटा, बात क्या है? वो आपकी वाइफ महक आंटी चुड़ैल है।
मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही चुड़ैल दिखती है वो। हाँ बेटा, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। नहीं, ऐसा ही है, मैंने देखा था, वो भूत लगती है, वो चुड़ैल है। अब नहीं नहीं बेटा, वो मेकअप के लिए कुछ चीजें वो मेकअप करते हैं ना, वो कर रही थी, शायद वो देखकर तो डर गई। नहीं नहीं, मैंने देखा था, देखा, आपको दिखाती हूँ। भूतनी, चलो आपको दिखाती हूँ। क्या करे कि ना करे कि कैसी मुश्किल आए, कोई तो बता दे मुझे इसका आइडिया। इसके बुढ़ापे को छुपाने का यही एक रास्ता है। इसके लिए पागल हो गई, क्या करिए? आवाज नीचे कर और जुबान थोड़ी ऊपर बोल। तेरी मदद कर रही थी। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम्हें महक आंटी चुड़ैल क्यों लग रही है। बच्ची भी मजा ही डर गई। सही पहचाना तूने मुझे, चुड़ैल हूँ मैं। ज्यादा चूचा किया ना, खा जाऊंगी तुझे। जाओ जाके रेडी हो जाओ, शादी का मुहूर्त हो रहा है। आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरे माँ बाबा के पास ले जाओगे। कितनी भोली हो तुम, जो इतनी आसानी से मेरे झांसे में आ गई। तेरे जैसी बेसहारा और बिन परिवार की लड़कियों की एक ही किस्मत होती है। वैसे जैकपॉट बहुत अच्छा मिला तेरा। आ रहा है जैकपॉट देने वाला। प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज। ये प्रार्थना, ये गई कहाँ? कैसे ढूंढूं मैं उसे? सर्वेंट्स ने तो कहा था कि वो इस तरफ ही गई है। ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? पर मुझे इसे ढूंढना तो होगा, क्योंकि आज ही वो रात है जब उसकी 9 मणियां की शक्तियां काम नहीं करेंगी। तो मेरे लिए वो 9 मणियां हासिल करना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। सुनो, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं नहीं, नहीं देखा। नहीं? माँ जी, सुनिए ना, आपने इस लड़की को यहीं कहीं देखा है? हाँ, ये लड़की तो थोड़ी देर पहले यहीं थी और सबसे पूछ रही थी अपने अतीत के बारे में और कह रही थी वो याददाश्त खो चुकी है। फिर एक आदमी से बात कर रही थी और फिर चली गई उसके साथ। आदमी से बात कर रही थी? कौन होगा वो? अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो वो किस तरफ गए थे? हाँ बेटा, इस तरफ गई। थैंक यू। ओ तेरी, आसमान से तारा तोड़कर लाया है भाई तू। इसके लिए जैकपॉट तो क्या, महा जैकपॉट दूंगा मैं। सेठ, आज से ये तुम्हारी हुई। इधर आ। ले चलो इसे। प्लीज छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। उस बुढ़िया ने तो इस तरफ इशारा किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जंगल है और ये खंडर। कहीं प्रार्थना इस खंडर के अंदर तो नहीं है?
पे मेरी दिन रात नजर है, उसे ये लड़के अगवा करके लेके जा रहे हैं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते हो। अरे एक और, चल चल तू भी चल। नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। और क्या? और क्या, जो तू बोलेगी वो करेंगे। मैं कहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ करती हूँ। हाँ, ये तो बड़ी एडवांस है रे। सुपर एडवांस। और अब मेरे रात का रूप भी देख लो। कैसा लगा? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। चला। देख प्रार्थना, आज तेरी मासी ने तेरी जान बचाई है, और वो सिर्फ इसलिए कि मैं खुद तेरी जान ले सकूं। अब तेरी इस शरीर से तेरी जान निकालूंगी, और वो नोमनिया भी। इसी पल का इंतजार था मुझे। अब मुझे ये 9 मणियां मिलेंगी, और मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी। शेष नागिन से भी ज्यादा शक्तिशाली। ये नंबर मैं बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? क्योंकि तेरे निकालने से ये 9 मणियां तुझे कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक ये महाशेष नागिन खुद ये 9 मणियां खुद नहीं त्यागेगी, तब तक ये 9 मणियां किसी के हाथ नहीं आ सकती। सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओलले, मेली नीली नागिन, भोली सी नागिन, कितनी भोली है रे तू। देख, तू इस गोल्डन नागिन के पीछे पीछे आई, मैं अपनी नीली नागिन के पीछे पीछे। अरे दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तो तेरे पीछे। एक बात कहूँ, बड़ा मजा आया रे ये पीछा करने में। ये मजे मजे बाद में करना। पहले तू मुझे ये बता, ये तो जो बोल रही है तुझे कैसे पता? कैसे पता? मैं बताती हूँ। देख, एक किताब मुझे मिली। हाँ, वो क्या है ना, हम राक्षसों ने एक बार शेष नागिन की एक किताब चुराई थी। उसके कुछ पन्ने मेरे माँ के सामान के साथ थे, और आज जब तूने मुझसे कहा कि वो 9 मणियां तो हासिल कर लेगी, तो मैं घर गई और अपनी माँ के सामान की तलाशी ली। वहाँ ये पन्ना मुझे मिला, और पता है इसमें क्या लिखा है? कि जब तक ये महाशेष नागिन, I mean, ये गोल्डन नागिन खुद अपने हाथों से ये 9 मणियां नहीं त्यागेगी, तब तक ये किसी को नहीं मिल सकती। सीमा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वो 9 मणियां खुद मुझे क्यों देगी? देख, बोलना मेरा काम है, सोचना तेरा काम है। दिमाग दौड़ा, बार बार मुझसे पूछती है क्यों, कैसे, कहा, मुझे क्या पता।
ये गुंडे अब नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। पर आप यहाँ कैसे? अब वो तुम घर पे मिली नहीं थी ना, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। और जब मैंने इन गुंडों को देखा तुम्हें अगवा करते हुए, तो बस मैंने तुम्हें बचा लिया। थैंक यू। थैंक यू। आज अगर आप मेरी जान नहीं बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सारी गलती मेरी है। अपने अतीत को जानने के लिए निकली थी, इतनी खो गई कि पूरे इंसान की बातों का भरोसा कर लिया। देखो प्रीति, कई बार अपने अतीत को ना ढूंढना बेहतर होता है, क्योंकि अपने अतीत को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो देता है। जो गुजर गया वो गुजर गया। तुम उन चीजों के बारे में मत सोचो, तुम आज की जिंदगी में जियो, अपनी एक नई जिंदगी शुरू। और देखो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। चलो उठो, घर चलते हैं। आ जाओ। अरे मेरी नीली नागिन, तू तो ओवर एक्टिंग की दुकान निकली। हाय, ये नागिन विलन देख के मैं तो सेटी हो गई। जब तक वो 9 मणि मेरी नहीं हो जाती, मुझे प्रार्थना को अपनी नजरों के सामने रखना होगा। पर कैसे? मैं चेंज करके आती हूँ। महक, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें बच्चों में ऐसा क्या दिख रहा है? बेरोजगार है, गरीब है, चिल्लर पार्टी है, तो क्या हुआ? इनके पास भी तो दिल है। इनके पास दिल है, तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों है? कहाँ तुम अपना डायमंड बिजनेस मेरे इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस के साथ मर्ज करना चाहती थी? कहाँ तुम्हें ये गरीब बच्चे पसंद आने लग गए? कुछ तो है कहानी में। कोई कहानी नहीं है। एक्चुअली मुझे गरीब लोग बहुत पसंद है। गरीब हो तो क्या हुआ, दिल अमीर होना चाहिए ना। एनीवे, मेरा दिल बदल गया। चेंज ऑफ हार्ट। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है, मैं अभी आती हूँ। बच्चों आजा। बच्चों ये देखो, आप लोग कुछ खा लो। मैगी ये सब। ओहो, भाभी बोलो भाभी। पर आपको तो भाभी बुलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे भाभी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय। ये वो पार्वती कब से बन गई? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। प्रीति सुनो ना, ऊपर रूम में ना कुछ शादी का सामान रखा है, प्लीज जाके लेके आओगी? रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी प्यार के लिए कर रही हूँ? नो वे। ये तो बस एक डील है और तुम टेंशन मत लेना।
शादी के बाद भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समझे? डोंट वरी, मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी जाए ना तो हु केयर्स। नहीं, ये शादी सही नहीं। मैं अभी जाके रघु को इसका सच बताती हूँ। लेकिन ये शादी वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, क्या करूं? तो तुम्हें भी पता चल गया? मुझे भी पता था कि अनन्या का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, और अगर ये रघु शादी करेगा ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अगर मैं किसी से बात करूंगी तो हमारे फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। पर ये शादी सही भी तो नहीं है ना। मेरा मतलब ये शादी नहीं होनी चाहिए ना। रघु सिर्फ अपने परिवार की वजह से ही शादी के लिए तैयार है, पर ये लड़की। अब क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता भी नहीं है। वो मैंने तुम्हारे भाई की शादी सोनिया से कर दी थी ना, इसलिए ये लोग नाराज हैं और हमसे हमारी बिजनेस डील जीतना चाहते हैं। मेरा बेचारा देवर वो सब इसलिए कर रहा है कि अपने फैमिली और बिजनेस को बचाने के लिए। वो लड़की वो तो शादी के बाद भी अफेयर रखेगी। इसकी माँ को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये शादी सिर्फ एक डील बन के रह जाएगी। पर ये लड़की वो ये शादी नहीं करना चाहती। जानती हूँ, और वो जो लड़का इसे प्यार करता है उससे भी जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। पर ये बेचारी ये कर भी क्या सकती है? ये पेरेंट्स के प्रेशर में ये शादी कर रही है। सुना है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, और रघु की जोड़ी तो बन चुकी है। मैं देखती हूँ तुम्हें किस तरीके से देखता है। तुम लोगों के लिए वो कितना कुछ करता है। उसने आश्रम के लिए भी कितना कुछ किया है ना। पर मैं तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना चाहती हूँ। और मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ? मेरा दिल इतना भरा हुआ है अंदर से। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे पति अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी अपने देवर से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे अपने बेटे जैसे रखा है, अपने सगे बेटे जैसे। काश कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी कोई लड़की आती, नेक दिल, समझदार, खूबसूरत। पर खैर छोड़ो, उसकी किस्मत में तुम्हारी जैसी लड़की थोड़ी लिखी है। पर सोचा जाए तो इस शादी से सिर्फ रघु की जिंदगी नहीं, अनन्या की जिंदगी भी खराब होगी। 2 लोगों की जिंदगी खराब होगी। पर महक जी, इस सब से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना? है ना। पर अगर तुम मेरी हेल्प करो तो। मुझे क्या करना होगा बोलिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर 2 जिंदगियों की बात है। अच्छा, कुछ भी? तो जो मैं बोलूंगी तुम करोगे? हाँ, क्या करना होगा? शादी, रघु से शादी। शादी कैसे? देखो प्रीति, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ये बात किसी और से करें। मैं स्मृति को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो हंगामा मचा देगी, और रघु वो अपने भाई की इज्जत के लिए अपनी जान दे सकता है। और इन सब में अनन्या की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्रीति, बस तुम ही हो जो इन सबको बचा सकती हो। वारे मेरी नीली नागिन, तेरे दिमाग में हुनर के इतने तार। दुल्हन को ले आइए। तुम मेरे साथ चलो, बाकी सब मैं संभालूंगी। चलो चलो चलो। बरसों पहले जब मैंने तेरी माँ के साथ किया था, आज मैं वही तेरे साथ करूंगी।
तेरी पिछली शादी में तुम सबकी किस्मत मैंने लिखी थी, और अब तेरी इस शादी में भी तुम सबकी किस्मत की इस हवन कुंड में आहुति दे दूंगी। स्वाहा। प्रजापतये नमः स्वाहा। देखा मेरा प्लान? अब ये प्रार्थना हमेशा मेरे आंखों के सामने रहेगी, और इसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है। अब बहुत जल्द वो 9 मणियां मेरी हो जाएंगे। वर और वधू का गठबंधन कीजिए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए और वर वधू का हस्त मिलाप कराइए। अब वधू आगे और वर पीछे चलेंगे। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। अरे नहीं, घूंघट मत उठाओ, ऐसे डाल दो।
फिक्स किया अनन्या से और कर रहे हो इससे। पहले धोखा मेरे बेटे के साथ किया और इस बार फिर शादी किसी और से। धोखा दिया, मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया, शादी को मजाक बनाकर रख दिया है। छोड़ूंगी नहीं मैं इन अलावट को। पानी लाओ, पानी पानी लाओ। की पहली रात बहुत हार्ड है इधर रहने का। आई मिस यू अम्मी। मेरी जिंदगी में 10 दोस्त। जो भी हो जाए अपनी मनियन को मत लेने देना। वादा कर हमसे, तू इन 9 मणियों की रक्षा हमेशा करेगी। तुम हमारे लिए डर मत बेटा, हम दोबारा मिलेंगे जिस दिन आसमान में डूबता हुआ सूरज होगा, खिलता हुआ चांद। उस दिन हमारे बीच कोई दूरियां नहीं होंगी, सिर्फ एक रंग होगा। तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे लड़ना है। इन 9 मणियों की रक्षा करनी है तुझे, इनकी रक्षा बनेगी ना। वादा कर, बनेगी ना प्रार्थना। प्रीति, गौतम, सोनिया, बच्चों को सेफ जगह लेके जाओ, जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो। 2023 का फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट। मुझसे पैसा क्या, गरीबी गई अमीरी आ गई। अभी सारा शोर मेरी गली के बच्चे मचाते हैं। Make some noise, यार। आज तक आपने मेरी पुकार सुनी, आज आप मेरी ललकार सुनेंगे। 3 चिता मैं पहले भी जला चुकी हूँ, आज 4थी चिता जलाऊंगी और ये चिता होगी मेरी खुद की। या तो शिव जी मेरे अपनों को वापस मुझे लौटा दे या तो मुझे वहां भेज दे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे जब छोटे घर के लोग भी रिश्ता करते हैं ना तो निभाते हैं। आप जैसे छोटे लोग मैंने सोचा भी नहीं था। चीखने की आवाज किसकी है?
लेकिन आप ये क्या कर रही थी? थोड़ा तो सोचना चाहिए था। स्मृति जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे आप अनजान थे वैसे हम भी अनजान थे। मुझे नहीं पता था कि वो घूंघट के पीछे अनन्या नहीं प्रीति है। देखो, धोखा मैंने आपको नहीं दिया है, प्रीति ने हम सबको दिया है। किसी ने धोखा नहीं दिया। आई एम सॉरी, मेरी फैमिली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये तो वही रूम है जो इस घर में इतने समय से बंद पड़ा था। मेरी पुकार सुनी, आज आप मेरी ललकार सुनेंगे। 3 चिता मैं पहले भी जला चुकी हूँ, आज 4थी चिता जलाऊंगी और ये चिता होगी मेरी खुद की।